प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ फिर से एक बार यूट्यूब के द्वारा आप लोगों से मिलने के लिए परमेश्वर ने मेरी मदद की। सच्ची में परमेश्वर भला है। जितना हम धन्यवाद करें उतना कम है हमारे जीवन में। आज जीवितों के देश में परमेश्वर ने हम लोगों को रख रखा है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी वायदाएं हैं। अपनी वायदाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हम लोग सच्ची में सौभाग्यशाली हैं इस दुनिया में, जबकि संसार के लोग दाएं बाएं हाथ के भेद नहीं जानते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है, जीवन क्या है, हम मसीह में कौन है, हम किसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर ने इन सब के विषय में हमें समझ दिया है, बुद्धि दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और सबसे बढ़कर आसमान और पृथ्वी का जो परमेश्वर है वो हमारे संग रहता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज के संदेश में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के द्वारा प्रार्थना के बाद हम प्रभु के वचन में हम जाएं। पवित्र 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए, तेरे बेटे बेटियां तेरे वचन के लिए प्रभु जी बड़ी आस लगाकर तेरे सामने आए हैं। प्रार्थना करता हूँ जैसे हमें हमेशा कहते हैं, जैसे हमारी हमेशा ये प्रार्थना है कि आप अपने मन की बातों को हमसे शेयर करें। अपने मन को प्रभु जी अपने बेटे बेटियों को खोल कर दिखाएं ताकि आपके मन की बातों को हम जानने समझें। और प्रभु जी आपके हृदय को ठंडा करने के लिए, हरा भरा करने के लिए प्रभु जी आप हमारी सहायता मदद करें। आपके हाथ हमारे साथ रहे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, इस समय को आपके हाथ में देते हैं, मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हर बार जब परमेश्वर अपने वचन से कुछ सिखाता है, कुछ नई बातों को, उसके मन की बातों को हमें प्रकट करता है, प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। 4-5 दिन पहले मेरे पास एक व्हाट्सएप में एक वीडियो आया। मेरा स्कूल का, मेरा कॉलेज का एक फ्रेंड है, कॉलेज ग्रुप में है वो अलग से मेरे पास एक वीडियो भेजा था उसने, और उस वीडियो के नीचे 2 क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। ये क्या है? तो थोड़ा सा मैंने खोल के देखा, समझ गया कि वो क्या पूछना चाहता है। तो वो उद्धार पाया हुआ नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह को उसने अपने जीवन में अभी तक स्वीकार नहीं किया, पर एक समझदार एक मित्र है, वो बहुत बुद्धिमान और बहुत ही पढ़ा लिखा एक मेरा एक फ्रेंड है। वो कॉलेज टाइम में हम दोनों एक साथ पढ़ते थे। उस वीडियो में क्या देखा है कि मसीहत में आज के टाइम में जो नकली जो पास्टर्स होते हैं, पासवान होते हैं, और नकली जो भविष्यवक्ताएं नबियाँ होते हैं, आज के टाइम में क्या क्या कर रहे हैं, फेक पास्टर्स क्या क्या कर रहे हैं आजकल, किस प्रकार के प्रचार कर रहे हैं, किस प्रकार के लोगों से पैसे के लिए क्या क्या करते हैं, और किस प्रकार मतलब पवित्र आत्मा पाया करके लोगों को मतलब कलीसिया में किस प्रकार की हरकतें हो रही है, उस वीडियो में दिखा होता। मैंने तुरंत ही उस फ्रेंड को मैंने मैसेज किया था। मैंने कहा कि ये सब सच है, मैं शर्मिंदा होकर अपना सर झुकाता हूँ, पर फिर भी परमेश्वर के हाथ में कुछ गिने चुने परमेश्वर के भय मानने वाले और विश्वास योग्य सेवक अभी भी हैं, विश्वास योग्य मसीह लोग अभी भी हैं। दुनिया आज मसीहत में, मसीह लोगों में यीशु मसीह को देखना चाहती है, पर वो मिसिंग है। इस विषय को लेकर मुझे बहुत अफसोस है करके
मैंने उनको लिखा था। तो उसके बाद सिर्फ एक ही बात मेरे मन में है कि इसी विषय को लेकर मैं कुछ बात को मैं आज बताना चाहता हूँ। एक नाम दराई दो चीज़ पर नाम दराई हो रखी है। एक मसीह पर नाम दराई हो रखी है और मसीहत पर। मसीह के ऊपर एक नाम दराई है जो संसार के लोगों के अंदर जो है, और दूसरा जो है कलीसिया के ऊपर, मसीहत के ऊपर एक नाम दराई है। तो पढ़ें जरा जकरिया की पुस्तक, जकरिया नबी की पुस्तक पुराना नियम में 13वां अध्याय, जकरिया 13:6। तब उससे ये पूछा जाएगा, तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए। प्रभु कहता है जब परमेश्वर से पूछा जाएगा कि ये मसीह के विषय में लिखा है, ये पूछा जाएगा, फिर से एक बार, तब उससे ये पूछा जाएगा, तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए। तब वह कहेगा, ये वही हैं जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। छाती में घाव क्या है? प्रभु तेरे छाती में ये घाव क्या है? ये वो घाव नहीं है, मैं आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। जो सूली पर यीशु मसीह के हाथों में, चेहरे में, पैरों में जो घाव था वो नहीं है, ये कोई और है। ये घाव कहाँ हुई है? उसके मित्रों के घर पे, उसके दोस्त के घर पे। कौन है दोस्त? यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आज से मैं तुम्हें अपना सेवक नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें अपना मित्र कहूँगा। तो मित्र के घर कलीसिया है। तो ये घाव कहाँ हुई है? उसको कलीसिया के अंदर। ये छाती में तेरा, फिर से एक बार पढ़ना, उससे ये पूछा जाएगा, तेरी छाती में एक घाव क्या है? वह कहेगा, ये वही हैं जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। मेरे प्रेमियों के घर में। प्रेमियों ने उसको घात किया है, प्रेमियों ने उसको घायल किया है, प्रेमियों ने उसके मुंह पे थूका है। नाम दराई है, मसीह पर एक नाम दराई है। दुनिया देखती है आज यीशु मसीह। अब देखिए आजकल तो सब कुछ खुलेआम, जो सोशल मीडिया में सब कुछ आ गया। सोशल मीडिया के अंदर अगर जाएंगे, फॉल्स प्रॉफिट्स, झूठे नबियों के ऊपर, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है और हर लैंग्वेज में है। इतनी मीम्स बनाए गई है, इतने मतलब वीडियोस बनाए गए हैं, तो हर कोई जानता है, हर कोई देख सकता है। पर दुनिया हंस रही है। किस पे हंस रही है? मसीह पे हंस रही है और कलीसिया पे हंस रही है। इसका कारण कौन है? हम हैं। He has been spit on his face, he has been smit on his face, he has been slit on his face। यानी स्पिटिंग माने उसके ऊपर थूका गया, उसके मुंह पे थूका गया है, उसके मुंह पे मारा गया है, उसके मुंह पे घायल किया गया है। तो वचन कहता है, पौलुस पहली सदी में ही लिख दिया उसने। दूसरा अध्याय रोमियो 2:24, रोमियो दूसरा अध्याय, नए नियम में रोमियो दूसरा अध्याय 24वां वचन बहुत अच्छा लिख रहा है। बताइए आप। 2:24, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। तुम्हारे कारण परमेश्वर के नाम की निंदा की जा रही है, जैसे लिखा भी है। एक मिनट, परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही है अन्य जातियों में तुम्हारे कारण। आपके और मेरे ही कारण अन्य जाति में परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही है। भजन संहिता 55:12, भजन संहिता की पुस्तक, उसका 55वां अध्याय, उसका 12वां वचन।
जो मेरी नामधराई करता है। नामधराई है, आज का मेरा वचन ये है, नामधराई है। जो मेरा नामधराई करता है वह शत्रु नहीं था। तो शत्रु नहीं है। जो मेरा नामधराई करता है वो शत्रु तो करता ही करता है, ठीक है, पर शत्रु को एक तरफ रख लें। जो मेरा नामधराई करता है वो शत्रु नहीं है, और जो मेरी नामधराई करता है वह शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको सह लेता। शत्रु होता तो सह लेता, वो तो शत्रु है ही पहले से। वो नामधराई तो करेगा करेगा, निंदा करेगा करेगा, मैं सह लेता। पर जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता है वह मेरा बैरी नहीं है। जो मेरे विरुद्ध में बड़ाई मारता है वो मेरा विरोधी नहीं है। आगे, नहीं तो मैं उससे छिप जाता। परंतु वह तो तू ही था। परंतु तू ही था। कौन? जो मेरी बराबरी का मनुष्य, जो मेरा बराबरी का मनुष्य है, और मेरा परम मित्र। बस और कोई होता तो मैं सह लेता। तू मेरा परम मित्र है, तू मेरा प्रेमी है। क्या बोले? आज की कलीसिया को अगर देखें, मैं बता रहा हूं आपको, स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं 74वां, और हर जगह 15 अगस्त प्रार्थना चल रही है। आजकल चर्चेस बंद है, जूम में कर रहे हैं, गूगल मीट में कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, तरह तरह की इमेजेस, ठीक है, बढ़िया। पर एक वचन के साथ मैं इस बात को मैं बताना चाहूँगा। दूसरा शमूएल की पुस्तक 21वां अध्याय, दूसरा शमूएल 21वां अध्याय 14वां वचन लास्ट में, उसके बाद लिखा होगा, 14 का लास्ट। उसके बाद परमेश्वर ने देश के लिए प्रार्थना सुन ली। उसके बाद परमेश्वर ने प्रार्थना, देश के लिए प्रार्थना। आज देश के लिए खूब प्रार्थना चल रही है। 4-5 दिन पहले मेरा एक खास मित्र हैं, मसीह में हैं, वो चेन्नई में रहते हैं। उनका मेरे पास एक मैसेज आया है, भैया कि देश भर, पूरे देश भर इतनी प्रार्थनाएं चल रही है, इतनी प्रार्थना चल रही है, उसके बावजूद भी कोई खास फर्क नहीं दिख रहा है। क्या रीजन है? रीजन एक है, उसके बाद पढ़िए फिर से एक बार। उसके बाद परमेश्वर ने देश के लिए प्रार्थना सुन ली। किसके बाद सुनी? परमेश्वर ने देश के लिए प्रार्थना सुनी। ये कब की बात है? दाऊद के समय में, उसका राजा बनने के बाद 3 साल लगातार अकाल पड़ा था देश में, अकाल पड़ा। पहला साल ऐसा चला गया, चलो ठीक है, बारिश नहीं हुई, अकाल हो गए, ठीक है, अगले साल हो गया। तीसरे साल जब अकाल हुआ था, दाऊद ने सोचा कुछ तो वजह है जरूर। प्रभु के पास गया, पूछा प्रभु से कि प्रभु क्या रीजन है, ये वजह क्या है? तब दाऊद ने, परमेश्वर ने उसको बताया कि शाऊल की वजह से, शाऊल जो मर गया, ठीक है, उसने ये काम करना, उसने एक गलती की उसने, जिसकी वजह से गिबियोनियों के साथ यहोशू का वाचा था, उस वाचा को तोड़कर शाऊल ने गिबियोनियों में से कई लोगों को मार दिया। वाचा बांधने के बाद मारना नहीं चाहिए, पर उसने जानबूझकर कुछ गिबियोनियों को मार दिया। तो जब तक प्रायश्चित नहीं किया जाएगा तब तक देश ऐसा रहेगा। तो गिबियोनियों को बुलाया उसने, उनसे पूछ रहा है, तुम लोग देश को आशीष देने के लिए मुझे क्या प्रायश्चित करनी है, बताइए आप लोग। तो वो बताते हैं, शाऊल के घराने में इतने लोग हैं, इनको लटका दो, ठीक है, तब हो जाएगा। कहने उसके बाद दाऊद ने उस काम को किया, प्रायश्चित को किया। उसके बाद देश के लिए जो प्रार्थना जो की गई थी, परमेश्वर ने उसको सुना। कहने का मतलब यह है, देश के लिए खूब प्रार्थना चल रही है, कलीसिया में प्रार्थना चल रही है, पर कलीसिया जब तक उस प्रायश्चित को नहीं करेगी जो परमेश्वर चाहता है, जब तक उस प्रायश्चित को नहीं करेगी कलीसिया, चाहे कितने भी चिल्ला के प्रार्थना करे, छाती फाड़ के प्रार्थना करे, कुछ नहीं होने वाला है।
कई चीज़ों में आपको और मुझे प्रायश्चित करने की ज़रूरत है, कलीसियाओं को प्रायश्चित करने की ज़रूरत है। वापस मैं आता हूँ, नामधराई, मसीह की नामधराई, मसीहत की नामधराई, मसीह पर नामधराई और कलीसिया पर नामधराई, दोनों है। सिर्फ अन्य जाति के अंदर नहीं, और अन्य जाति में है ज़रूर, पर किस वजह से? आपकी और मेरी वजह से, हमारी वजह से। ये कहाँ घायल हुआ है? मसीह कहाँ? प्रेमी के घरों में, कहीं बाहर नहीं है। कलवरी पर तो हुआ था, वो तो पूरी दुनिया के लिए उसने जान दी, घायल हुआ, आखिरी बूंद खून तक उसने बहाया, पर फिर भी आज प्रेमियों के घर पे, उसके अपने प्रेमियों के घर पे, परम मित्रों के घर पे छाती घायल है। बताइए, मैं कुछ कहना चाहता हूं। 27 का 11 नीति वचन में लिखा है, पढ़िए 27 का 11 नीति वचन। नीति वचन 27 का 11। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन, हे मेरे पुत्र बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर। हे मेरे पुत्र, प्रभु कलीसिया से कहता है, आपसे मुझसे कहता है, तू बुद्धिमान होकर, हाँ, मेरा मन आनंदित कर। मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वालों को, अपने निंदा करने वालों को उत्तर दे सकूंगा। उत्तर दे सकूंगा। बुद्धिमान मनुष्य, बस मेरा निंदा करने वाला है, तुम्हारी वजह से, कलीसिया की वजह से, मसीहों की वजह से मुझ पर निंदा करता है शत्रु, उसको मैं जवाब देने के लिए तू बुद्धिमान बन जा, सही हो जा। चलिए, जब यीशु मसीह को पकड़कर लेकर गए उस रात में रोमी सिपाहियों ने इतना मारा, वहां पर लिखा है मरकुस रचित सुसमाचार 14 का 65। मरकुस वचन जब पढ़ते हैं जल्दी पढ़े, फटाफट पढ़े। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 का 65, वहां पर लिखा है कि उसके मुंह पे थूका गया, उसके मुंह पे थूका गया था। मरकुस रचित सुसमाचार 14 का 65। मरकुस 14 का 65। तब कोई तो उस पर थूकने, तब कोई उस पर थूकने, और कोई उसका मुंह ढांकने, उसका मुंह ढांकने और उसे घूंसे मारने, उसका मुंह को ढक कर घूंसे मारे, और उससे कहने लगे भविष्यवाणी कर। और प्यादों ने उसे पकड़कर थप्पड़ मारे। गाना गाते हैं हम लोग, मुंह पे थूका गया, हाथों से मारा गया, दाढ़ी नुच गई उसकी, गाना गाते हैं हम लोग। तो दुनिया करती है, मसीह के मुंह पे थूक रही है, उसके मुंह पे थप्पड़ मार रही है। दुनिया तो करती है, पर साथ साथ कलीसिया भी करती है। सबसे बड़ा दुख यही है। जब दाऊद राजा बनने के बाद, काफ़ी साल के बाद, उसका अपना बेटा अबशालोम ने दाऊद को राजगद्दी से हटा दिया। नंगे पैर भाग रहा है दाऊद अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ एक शीबा करके एक आदमी था, जो शाऊल का बेटा मप्पीपोसेत का नौकर था। वो शीबा, वो क्या करता है, साइड में आता है और उस पर पत्थर फेंक रहा है, मिट्टी फेंक रहा है। किस पे? दाऊद पे। आपको मालूम है ये मप्पीपोसेत कौन था? मप्पीपोसेत एक अपाहिज था, ठीक है। तो दाऊद राजा बनने के बाद वहां के जो शाऊल के घराने से पूछ रहा है, कोई है शाऊल के घराने कोई हैं परमेश्वर की वजह से, ठीक है, और मेरी वजह से, मेरी नज़र में दया पाने के लिए, अनुग्रह पाने के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ उसके लिए। तब बता रहे थे कि मप्पीपोसेत जो सबसे आखिरी लड़का था, लास्ट लड़का था, जिसके दोनों पैर खराब हैं, उसको लेकर आए थे। मप्पीपोसेत क्या कर रहा है? राजा के सामने दंडवत कर रहा है, कहता है मैं एक मरा हुआ कुत्ता सा हूँ, पर राजा के नज़र में मुझे अनुग्रह मिला। दाऊद कहता है तेरे मरते दम तक मेरे संग तू भोजन करेगा, मेरे मेज पर तू भोजन करेगा। पर हुआ क्या? सब कुछ बदल गया। अब राजा की राजगद्दी से हटा दिया गया। वो बेचारा
उस राजा के साथ कुछ लोग गए थे, उनमें वो नहीं था, क्योंकि उसका जो नौकर जो था उसको धोखा दे दिया, धोखे में घर छोड़ के आ गया और यहां क्या करता है, रास्ते में पथराव कर रहा है राजा पर। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ अन्य जाति के लोग ही प्रभु पर थप्पड़ नहीं मार रहे हैं मुंह पे, पर राजा पर, राजा के घर वाले, राजा के हाथ से जो खाए पिए, उसके हाथ से सब कुछ अनुभव किया था, सब कुछ एंजॉय किया था, राजा उसके हाथों से जितनी आशीषें पाई, पर उसके सामने एक मरा हुआ कुत्ता के जैसे वो भी उसके मुंह पे थूक रहा है, उसके मुंह पे मिट्टी फेंक रहा है। ये है, मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आप पढ़े होंगे, मैंने एक किताब भी दिया था रिचर्ड उम्ब्रैंड की। रिचर्ड उम्ब्रैंड रूस देश में जो मसीह के लिए बहुत सताए गए थे, उनकी वाइफ सबीना उम्ब्रैंड, तो रूस देश जो है, सारी जो रोमानिया देश जो है कम्युनिस्ट के हाथ में जब गिरा था, तो कम्युनिस्ट वालों ने क्या किया, एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस रखा। उस कॉन्फ्रेंस में सारे जो पास्टर्स थे, बिशप्स थे, मसीह लोग थे, उनको बुलाया और वहाँ पर मसीह की निंदा हो रही थी, मसीह के नाम की निंदा हो रही थी, यीशु मसीह की निंदा हो रही थी। सबीना ने, रिचर्ड उम्ब्रैंड की वाइफ ने उन पर टैप किया, बोला रिचर्ड खड़े हो जाओ, ये मसीह के मुंह पे थूक रहे हैं, क्या तुम खड़े होके उसके मुंह पे जो थूक है उसको क्या साफ नहीं करोगे, मिठाओगे नहीं, पोंछ नहीं डालोगे? तब उन्होंने कहा, अगर मैं इस तरह करूं तुम अपने पति को खो देगी। उन्होंने कहा, मैं एक डरपोक पति को नहीं चाहती हूं, मैं नहीं चाहती मेरा पति एक डरपोक हो। उठ खड़े थे, खूब यीशु मसीह के बारे में बोला था। तुम लोग कम्युनिस्ट क्या बोल रहे हैं, मेरे प्रभु के बारे में क्या बोल रहे हैं? खूब प्रभु के बारे में प्रचार किया उन्होंने। आपको मालूम है उसका जो नतीजा और उसका जो कीमत उन्होंने क्या चुकाई? 14 साल गिरफ्तार, 14 साल जेल के अंदर। मालूम है आपको? आज प्रभु आपको और मुझे ढूंढ रहा है, जो उसके मुंह से उस थूक को, उस आंसू को, उस खून को कोई पोंछ डाले। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु कहता है, मैंने तेरे आंसू देखी, मैंने तेरे आंसू निहारा। ठीक है, क्या हम प्रभु से इस वचन को कहते हैं, प्रभु आपके आंसू को मैंने निहारा? प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हारे चेहरे से सारे आंसू पोंछ डालूंगा। क्या हम कहते हैं प्रभु से, प्रभु तेरे चेहरे से जो आंसू है मैं पोंछूंगा? प्रभु कहता है, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। क्या हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु आपके अंदर जो दुख है, शोक है, मैं उसको आनंदित कर दूंगा, मैं आनंद में बदल देने के लिए मैं कोशिश करूंगा। उस वचन का जो दूसरा पहलू है, पलट कर देखते हैं, हम वहीं पर खड़े हो जाते हैं। प्रभु हमारे आंसू को पोंछेगा, प्रभु मेरे आंसू को निहारा है, प्रभु ने मेरे दुख को देखा है, मेरे विनती को सुना है, मेरे शोक को सुख में बदल देगा। पर उसका जो दूसरा पहलू है, प्रभु से बोले ना हम, प्रभु तेरे दुख को, शोक को मैं आनंद में बदल दूंगा, कोशिश करूंगा प्रभु। हाँ, प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या हम प्रभु से कहते हैं किसी भी मौके पे, किसी भी परिस्थिति में, प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा? बोलिए ना, हम क्या बोलते हैं प्रभु से? कभी बोलते हैं? अगर कोई वचन मिल जाता है किसी को, मैं तेरे साथ रहूंगा, इतना खुश हो जाता है, इतना, वो तो बोल रखा है उसने, लिख कर दे दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, रहेगा उसको पूरा करेगा जरूर। पर क्या हम कहते हैं? 43:4 यशाया में, तू मेरे दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। क्या हम उल्टा प्रभु से बोलें, प्रभु मेरे अंदर, मेरे लिए तू अनमोल है, तो मेरे लिए तू प्रतिष्ठित है प्रभु, इसलिए मैं तुमसे प्रेम करता हूं? बोले प्रभु से? कभी बोला है? वचन कहता है कि इंतजार करना, नीति वचन में लिखा है कि काफी समय तक जो विलंब करना जो है कि मन को शोकित कर देता है,
पर जब जिसको हम चाहते हैं, जब वो मिलता है हमें, जीवन का वृक्ष सा होता है। क्या प्रभु से बोलें, कितने सालों से हमने उसको विलंब किया है, उसको वेट कराया हमने, विलंबित कराया हमने। प्रभु तू ही मेरा जीवन का वृक्ष है। क्या कभी कभी बोला है हमने, प्रभु से बोला है? सोचिए जरा। गत्समनी में उसका मन बहुत शोकित था, इसलिए लेकर गया उनको, अपने चेलों को, कि अपने साथ प्रार्थना करने के लिए। 3 बार आकर देख रहे, तीनों बार सो ही रहे थे। वहां पर लिखा है 22:43 में लिखा है, एक स्वर्गदूत आया उसको तसल्ली। पढ़िए ना जरा, लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय 43। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया और जो उसे सामर्थ्य देता था। क्या दिया उसको? इस उम्मीद से उनको लेकर गए, ये मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। पहले से कितनी बार बता चुका था वो कि मैं मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, वो उसको सूली पर चढ़ाएंगे। किसी के दिमाग में नहीं चढ़ी बात। 3 बार आया, उनके पास आया, उनको जगा रहा है, तब भी सो रहे हैं। स्वर्ग से एक दूत आया, उसको सामर्थ दिया। यीशु मसीह को भी तसल्ली की जरूरत है। क्या हम उसको तसल्ली दे सकते हैं? प्रभु मैं जानता हूं, मैं जानती हूं प्रभु, आज तेरी नामधराई हो रखी है, हमारी वजह से तेरी नामधराई हो रखी है, मसीहत पर, कलीसिया पर नामधराई हो रखी है, हमारी ही वजह से आज दुनिया थूक रही है तेरे मुंह पे। प्रभु तेरे मुंह पे थूक रही है, कलीसिया के मुंह पे थूक रही है। क्या नामधराई नामक उस थूक को क्या मैं तेरे मुंह से पोंछ डालूं? नामधराई नामक उस आंसू को तेरे चेहरे से मैं पोंछ डालूं? नामधराई नामक निंदा, नामधराई, शर्म, शर्मिंदा, इस तरह की नामधराई को प्रभु, इस तरह की नामधराई को जो खून बह रहा है तेरे चेहरे से, क्या मैं पोंछ डालूं? क्या मैं इसको पोंछ सकता हूं? बड़ा दुख हो रहा है। प्रेमियों के घर में घायल हो रहा है, अपने ही प्रेमियों के घर में। छाती में क्या है प्रभु? ये क्या है तेरी छाती में? क्या है? प्रेमियों के घर में घायल हुआ है। मैं एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, एक घटना बताना चाहता हूं आपको। तो बाइबल में से ही कुछ बातों को मैं बताना चाहूँगा। जब यीशु मसीह सूली लेकर गोलगत्ता पहाड़ पर जब जा रहे थे, आपको मालूम है कुछ स्त्रियां ही लास्ट तक उसके साथ गए, सारे उसके चेले भाग गए। तीनों, मत्ती, मरकुस, लूका, तीनों में लिखा है कुछ स्त्रियां दूर तक, यानी क्रूस के पास तक उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उनमें उसके लिए रोने वाले भी स्त्री थे, जिनकी ओर मुड़कर यीशु मसीह ने कहा था अपने लिए और अपने बालकों के लिए रो। यीशु मसीह के लिए पीछे पीछे जाकर उसके लिए रो रहे थे, उसकी पीड़ा को, दुख को देखकर रो रहे थे, नंबर 1। दूसरा जो है, रास्ते में, बेशक बाइबल में नहीं है, इतिहास कहता है रास्ते में, इवन की पैशन ऑफ क्राइस्ट में भी आपने शायद देखा होगा, एक लेडी आ रही है, उसको पानी पिलाने की कोशिश कर रही है। एक स्त्री, एक लेडी आकर, जो प्यासा था, गिर गया, सूली के नीचे आ गया, उसको एक कुप्पी पानी पिलाने की कोशिश कर रही है। एक वो आता है, एक रोमी सिपाही आता है, उसको गिरा देता है। ठीक है, वहाँ पर एक स्त्री थी, एक लेडी थी, वेरोनिका, जिसका नाम वेरोनिका, बाइबल में तो खैर है ही नहीं है, हिस्ट्री में है कि वेरोनिका वो क्या करती है, एक सफ़ेद कपड़ा लेकर आ रही है और उसका चेहरा को पोंछ रही है, जो थूक से भरा हुआ था, आंसुओं से भरा हुआ था, खून से भरा हुआ था और पसीने से भरा हुआ था, उसका चेहरा को पोंछ रही है। इतिहास कहता है यीशु मसीह का चेहरा जो है उस कपड़े में प्रिंट हो गया, छप गया। कहते हैं कि उसका वो रखा हुआ है, मालूम नहीं कि कहाँ तक सच है। वेरोनिका नामक एक नाम में एक
एक मूवी भी बनी थी वेरोनिका, याद रखिए, ठीक है। तो कुछ और भी स्त्रियां थी जो अपने धन से उसकी सेवा करते थे। लास्ट में मरने के बाद भी कुछ स्त्रियां ही है जो उस पर ईत्र मले थे। तो कहने का मतलब ये है कि आज प्रभु मैं फिर से मैं बताना चाहता हूँ, दो चीज़ें मैं आपके सामने में आज रखना चाहता हूँ। अभी तक जो बताया था मैंने, तो इसके विषय में कुछ इंट्रोडक्शन दिया, बस जो मेन जो बात है उसमें सिर्फ दो बात मैं बताना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले मसीह पर निंदा हो रही है, उसके मुंह पे तो निंदा हो रही, इसको कौन दूर करने वाला। पहला शमूएल की पुस्तक उसका 17 का 26 पढ़िए, जरा फटाफट पढ़िए। पहला शमूएल की पुस्तक उसका 17 पहला शमूएल 17वां अध्याय 26वां वचन। पहला शमूएल की पुस्तक। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे उनसे पूछा, जो उस पलिश्ती को मारकर इजराइलियों की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा। बस इजराइलियों की नामधराई और इजराइल का परमेश्वर की नामधराई दोनों एक ही है। उसने गाली किसको दी मालूम है? गोलियत ने नामधराई किसकी निंदा किया उसने? उसमें आगे लिखा है, उसने सेनाओं के यहोवा को उसने निंदा की, उसको ललकारा, उसी की गाली दी उसने, अपने देवताओं को नाम लेकर उसने कोसा। तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। शाऊल वहीं पर खड़ा था 40 दिन तक, उसको कोई परवाह नहीं है। डर इतना था उसके अंदर कोई परवाह नहीं था। यार किसकी ये निंदा कर रहा है, किसकी नामधराई हो रही है, कोई फर्क नहीं था उसको। वहां पर उसके दाऊद के अपने ही भाई थे और भी सिपाहियां था, बड़ी सेना थी इजराइलियों की, किसी को कोई परवाह नहीं, नामधराई। वो कहता है ये कतना रहित है, ये क्या करेगा, ये मेरे परमेश्वर की निंदा कर रहा है, ये प्रभु की निंदा कर रहा है, मेरे यहोवा की निंदा कर रहा है, इजराइलियों की नामधराई हो रही है, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो कहता है नामधराई को जो दूर करता है, पढ़िए फिर से एक बार। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती को मार के इजराइलियों की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाए। जो इस नामधराई को दूर करेगा, सिर्फ उस शब्द को मैं बताना चाहता हूं। आज परमेश्वर के ऊपर जो नामधराई है, प्रभु के ऊपर नामधराई है, और उसके मुंह पे जो थूका गया है, उस नामधराई को दूर करने वाला कौन है? एक अकेला व्यक्ति को प्रभु ढूंढ रहा है। आज कलीसिया पर नामधराई है, प्रभु पर नामधराई है। इतने झूठे मसीह हैं, इतने झूठे भविष्यवक्ताएं, इतने झूठी बातें हैं, पैसे के लिए, नाम के लिए। एक नई बात है, एक नई ट्रेंड है काफी सालों से जो चल रहा है, वर्शिप वर्शिप वर्शिप। उसके पीछे और कुछ नहीं है, परमेश्वर के नाम की कोई महिमा नहीं है, कुछ नहीं है। अपना ही नाम को आगे बढ़ाना इनको। ठीक है, प्रभु ने दिया होगा गाना लिखने का, कंपोज करने का, अच्छे से गाने का, सब कुछ दे रखा है, पर किसकी नाम की महिमा हो रही है? किसको आगे लाना चाहते हो? किसको आगे लाना चाहते हो? अपने को। नामधराई हो रही है। क्या किसी का खून जल रहा है? क्या किसी का, क्या बोलूं मैं, एक को ढूंढ रहा है, वो जो नामधराई को दूर करने वाला। आज बाहर जो नहीं जानते हैं बात अलग है, पर कोई इतना, जो अन्य जाति के लोग आजकल इतना श्रूड हैं, इतने स्मार्ट हैं, कोई कम नहीं है एक दूसरे से, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। यीशु मसीह के मुंह पे तो क्या कोई इस नामधराई को दूर करने वाला कोई है? वहां कोई नहीं था। शाऊल नाम का राजा था, उसकी सेना नाम के लिए सेना थी, पर अकेला एक राक्षस आया, एक दानव आ रहा है, यीशु मसीह परमेश्वर की निंदा कर रहा है, उसकी नामधराई कर रहा है। किसी को कोई शर्म नहीं, किसी का कोई दर्द नहीं। इस नामधराई को दूर करने वाला जो है, उसको क्या किया जाएगा वो अलग बात है, पर कोई है। इस नामधराई को दूर करने वाला कोई है। यीशु मसीह के मुंह पे थूका जा रहा है, उसको साफ करने के लिए कोई है।
उसका चेहरा पोंछने वाला कोई है, उसके आंसू पोंछने वाला कोई है, उसका खून पसीना पोंछने वाला कोई है। एक ही अकेला दाऊद, एक ही अकेला दाऊद उठा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, परवाह नहीं मुझे, मैं जाऊंगा। ये क्या करेगा? ये जो निंदा कर रहा है, खतना रहित है ये, आज इसको प्रभु मेरे हाथ में कर देगा। गया और वो राक्षस गया। आज एक दाऊद को, जिनके अंदर, जिनका खून खुल रहा है, उसको प्रभु ढूंढ रहा है। नामधराई को दूर करने वाला एक अकेला व्यक्ति को प्रभु ढूंढ रहा है। आज कलीसिया में क्या नहीं हो रही है, बहुत अफसोस है। आप सोच सकते हैं कि इससे मेरा क्या संबंध है। अगर आपको इससे संबंध नहीं है, आज नहीं है, कल होगा जरूर। कलीसिया में सभी अपने को ही देखते हैं। मैं, मेरी बीबी, मेरे बच्चे, मेरी कमाई, मेरा घर, मेरी परेशानी, मेरी बीमारी, ये सब रहेंगे। लिखित में देता हूं मैं, जब तक तुम जिंदा रहोगे परेशानी तुम्हारी रहेगी, तुम्हारी मेरी रहेगी, कभी कम नहीं होने वाली है। पर उनके बीच में, इन सब के बीच में उसने अपना प्राण पर खेल कर गया, लिखा है बाइबल में। अपना प्राण पर खेल कर। किसी का कौन खून खुलता है जब प्रभु की कोई निंदा करता है? मुझे उस मित्र पर गुस्सा नहीं था, उस फ्रेंड पर मेरा कोई, क्योंकि बिल्कुल सही है, उसने देखा है, मेरे को फॉरवर्ड किया, पूछ रहा है रोमिल्टन ये क्या है ये, मैंने सही जवाब दिया। क्या बोलूं मैं। दूसरा जो है कलीसिया पर निंदा, सबसे पहले मसीह पर नामधराई, मसीह की नामधराई। दूसरा जो है कलीसिया पर नामधराई। नेहेमिया की पुस्तक 2 अध्याय 17वां वचन। जल्दी से पढ़ें। नेहेमिया उसका 2:17। तब मैंने नेहेमिया वहां देखता है, उसने पहले सुना था कि शहरपनाह टूटी पड़ी है, उसके फाटक जले हुए हैं, ठीक है। तो जब बेबीलोन में था, राजमहल में, इस बात को सुन रहा है, टूट गया, बैठ के रो रहा है, उपवास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, छुट्टी लेकर आ रहा है, यरूशलेम में आ रहा है, वहाँ निरीक्षण कर रहा है, उसके बाद वहाँ के सारे लोगों को इकट्ठा कर रहा है। तो उनसे क्या कह रहा है आगे? तब मैंने उनसे मैंने कहा, तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं, हम कैसे दुर्दशा में हैं, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है, यरूशलेम उजाड़ पड़ा है, फाटक जले हुए हैं, उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं कि भविष्य में हमारी नामधराई न रहे। नामधराई, ये यरूशलेम की शहरपनाह, टूटी हुई शहरपनाह, जले हुए फाटक किसको दर्शाते हैं? कलीसिया को। आज कलीसिया, बेशक जगह जगह कलीसिया है, जगह जगह लोग हैं, मसीह लोग हैं, नाम के लिए जगह जगह सेवा करने वाले हैं, पर कलीसिया की कंडीशन यही है। आओ हम उठकर बनाएं, कमर बांधकर बनाएं, ताकि भविष्य में हमारी नामधराई है। ये किसकी वजह से हुआ मालूम है? क्यों परमेश्वर ने नेबूकदनेस्सर को भेजा, क्यों इन लोगों को बंदुआई में भेजा था? इन्हीं की वजह से, इन इजरायलियों की वजह से, इनके पाप की वजह से ही परमेश्वर ने नेबूकदनेस्सर में उसके हाथ में कर दिया था। वो आके पूरा मंदिर को तोड़ दी, उसने पूरे शहरपनाह को तोड़ दी, सबको जला दिया उसने। ये कंडीशन, ये हालत किसकी वजह से? इजरायलियों की वजह। आज कलीसिया इस प्रकार है, क्यों? आपकी और मेरी वजह से, हम लोगों की वजह से। ये नामधराई किसकी वजह से कलीसिया में? हम लोगों की वजह से। पर जैसे अकेला एक व्यक्ति को प्रभु ढूंढ रहा था, क्या एक दाऊद मिलेगा? उसकी नामधराई को दूर करने वाला क्या कोई मिलेगा? आज
एक ग्रुप को प्रभु ढूंढ रहा है, एक समूह को, एक झुंड को प्रभु ढूंढ रहा है। नेहम्याह और उसके साथियों को आओ उठकर बनाए। नाम दराई हो रही है, अन्य जाति हम पर थूक रहे हैं। देखो इनका मंदिर कैसा पड़ा है, इनके परमेश्वर का मंदिर कैसा पड़ा है। साफ लिखा है, क्या नाम है इसका, सुलेमान की प्रार्थना में प्रभु ने साफ बोला है, कल को इनकी पाप की वजह से, ठीक है, मैं अगर अन्य जाति में के हाथ में कर दिया और वो आके इसको तोड़ दें और इस मंदिर के पास से होकर जब निकलेगा वो ये पूछेगा ये किसकी वजह से, तब ये बताया जाएगा इन लोगों ने, मसीह परमेश्वर के लोगों ने इस तरह के काम किया, पाप किया, इसलिए उनके परमेश्वर ने इनको छोड़ दिया। नाम दराई, कलीसिया में नाम दराई है। कलीसिया की कंडीशन आज क्या है कि एक दूसरे को देखकर, क्या वो नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, यही पास्टर हैं, यही कलीसिया है, यही, क्या वो लोग नहीं कर रहे हैं, वो भी तो मसीह हैं, ये भी तो मसीह है। नहीं नहीं, ऐसे मसीहों की कोई ज़रूरत नहीं है। तड़प तड़प के मरेंगे नरक में, बता रहा हूँ मैं आपको, तड़प तड़प के दो लोक में, क्योंकि जिसको ज़्यादा दिया जाएगा उसको ज़्यादा उससे लिया भी जाएगा। बिल्कुल बता रहा हूँ मैं आपको। आज की मसीहत में, आज की सेवा करने वालों में कितने प्रभु के पास जाएंगे, बहुत बड़ा एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। जितने भी बाइबल लेके प्रचार कर रहा है उसमें से कितने लोग जाएंगे मालूम है आपको? जो माइक पकड़ के जो गाना गा रहा है, वर्शिप कर रहा है, अपने को वर्शिपर कहता है, अपने को पास्टर कहता है, कितने लोग जाएंगे उसमें? परमेश्वर का भय मानकर चलिए। कहने का मतलब यह है, क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं? कलीसिया की नाम दराई और मसीह की नाम दराई, इसको कौन मिटाएगा? कौन मिटाएगा? एक अकेला व्यक्ति को ढूंढ रहा है। दाऊद कहता है इसकी नाम दराई को दूर करने वालों को क्या मिलेगा? इस नाम इज़राइलियों पर जो नाम दराई हुई है, यहोवा की नाम दराई हो रही है, इसको मिटाने वाला, इसको दूर करने वालों को एक अकेला व्यक्ति को प्रभु ढूंढ रहा है। और नेहम्याह और उसके साथी के जैसे एक झुंड को प्रभु आज ढूंढ रहा है जो कलीसिया की नाम दराई को दूर करने वाले हैं। दोनों घटना पे आप देख सकते हैं, जो प्रभु के नाम से जो उठ खड़ा हो गया नाम दराई को दूर करने के लिए, उसका काम सफल हुआ था। वहां पर दाऊद का काम सफल हुआ, वहीं की वहीं मार दिया उसने गोलियत को। तू किसके नाम दराई कर रहा है? मैं हूं इधर, शाऊल नहीं है, नहीं है। एक मेजॉरिटी में बता रहा हूं आपको, आज की कलीसिया की एक बहुत बड़ा समूह अनंत जीवन में प्रवेश करने वाला नहीं है, नहीं है। आप मुझे जैसे भी समझ ले, कोई दिक्कत नहीं मुझे, क्योंकि चौड़ा मार्ग में जाने वाले बहुत हैं। जो विनाश को जा रहा है, जो सक्रे मार्ग को जिसने चुन लिया वो बहुत कम है, जो जीवन को पहुंचाता है। और नेहम्याह और उसके साथी 52 दिन के अंदर शहरपनाह को खड़ा कर दिया। नाम दराई को दूर करने के लिए जो रोता है, जिसके अंदर बोझ है, कलीसिया की नाम दराई, मसीह पर नाम दराई, इसको मिटाने के लिए, मसीह के चेहरे से उस थूक को मिटाने के लिए, उसको साफ करने के लिए, उसको पोंछने के लिए, उसके आंसू को पोंछने के लिए, उसके पसीना पोंछने के लिए, उसके खून को पोंछने के लिए जो खड़ा होता है। क्या आप हैं? क्या आप वो हैं? उनमें हैं? प्रभु आपको ढूंढ रहा है। अपने प्रेमियों के घर में घायल हुआ है। मसीह अपने प्रेमियों के घर में घायल हुआ है। छाती में क्या है? प्रभु ये घाव क्या है? मेरे प्रेमियों के घर में, मेरे मित्रों के घर में हुआ है, ये कहीं और नहीं है। अगर कोई खड़ा होता है, प्रभु उसके साथ रहेगा नाम दराई दूर करने के लिए। हमारी गवाहियों को सही रखें, चाल चलन को सही रखें, बातचीत को सही रखें। हमारे हाथ की बाइबल को नहीं देखती दुनिया, हमारे प्रचार नहीं मांगता है, आपको और मुझे देखता है। प्रभु हमारी मदद करे। क्या आप हैं? क्या आप हैं? क्या आप दाऊद के जैसे खड़े होंगे? क्या आप नेहम्याह और उसके साथी के जैसे खड़े होंगे कलीसिया पर जो नाम दराई हो रही है उसको मिटाने के लिए? परमेश्वर के मुंह पे जो, परमेश्वर पर जो नाम दराई है उसको मिटाने के लिए दाऊद के जैसे अकेला। कैन यू स्टैंड अप?
विल यू स्टैंड अप? प्रभु ढूंढ रहा है, प्रभु ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं प्रभु। आज के वचन के अनुसार हम आपके आंसुओं को, आपके थूक को, आपके छोट में जो बह रहा प्रभु, आपके चेहरे पे जो थूक है उसको पोंछने के लिए प्रभु हम आपके पास आने पाए, निंदा को हम पूरी तौर से बदल डालने पाए प्रभु। आप दया करें प्रभु, हम पर दया करें, हमें क्षमा करें प्रभु। जब से मसीह जीवन शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ तो, हमारे द्वारा नामधराई हुआ तो, मसीह लोगों के द्वारा जितने नामधराई हुआ है प्रभु, उसके लिए क्षमा मांगते प्रभु। क्षमा करें प्रभु। आपके आंसू को हम पोंछ डालने पाए प्रभु। अब तक आपने कहा था तुम्हारे आंसू को पोंछ डालूंगा प्रभु। हम बोलने पाए प्रभु, हम कहने पाए आपके आंसू को हम पोंछ डालेंगे, आपके दुख को हम दूर करेंगे। हम कहने पाए प्रभु, आपके दिल के अंदर बहुत बड़ी चोट लगी है अपने लोगों के वजह से, दूसरे लोगों के नहीं, अपने लोगों के वजह से प्रभु। उस चोट को प्रभु, उस चोट पर हम पट्टी बांधने पाए प्रभु। आप दया करें प्रभु, दया करें प्रभु। कलीसिया पर निंदा है खुद प्रभु, हम कलीसिया के लोग, विश्वासी हम लोग आपको निंदा करते, हमारे वजह से होता है प्रभु। हमें क्षमा करें प्रभु। आप हमेशा हमसे कहते हैं मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मगर आज हम कहने पाए आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। आपके सारे दुख को हम दूर करेंगे, आपके हृदय को हम हरा भरा करेंगे। हम कहने पाए प्रभु। हालेलुया जीसस। जब क्रूस उठाकर आप जा रहे थे, कुरनियों नाम के एक नगर के एक शमौन पास में आया था, जबरदस्ती उसके ऊपर क्रूस को लाद दिया गया था। ऐसा नहीं प्रभु, हम मन से, दिल से उस क्रूस को उठा के हम जाने पाए। आपके मुंह पर जो थूक है उसको हम धोने पाए, पोंछने पाए प्रभु। आप दया करें प्रभु। मन से, दिल से प्रभु की सेवा करने पाए, आत्मा और सच्चाई से वर्शिप करने पाए। कोई हमें ललकारना ना पाए प्रभु, प्रभु को ललकारने ना पाए प्रभु, प्रभु की निंदा ना होने पाए प्रभु। आप दया करें प्रभु, हम पर अनुग्रह करें। आने वाले दिनों में मसीह की और मसीहात की कभी भी निंदा होने नहीं देंगे प्रभु, कभी भी निंदा नहीं होने देंगे प्रभु। दया कर प्रभु, हम पर दया करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आदर, महिमा, सम्मान, जलाल आपको देते हैं प्रभु। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अभी भी हो और युगानुयुग रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, साथ रहे। जय मसीह की सबको। और यूट्यूब है, आप देख रहे हैं, तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। जितने लोगों को इसको शेयर कर सकते हैं, शेयर कीजिए। प्रभु आशीष दे सबको। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।